NL इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के वार्षिक अधिवेशन में सम्मानित से महामंत्री पद हेतु निर्वाचित कामरेड शिव गोपाल मिश्रा का हार्दिक स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नीरज सिंह उपस्थित हुए। जिसने एक बार मेरे निवेदन पे पूरे इस कार्यक्रम की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदरणीय शिव गोपाल जी ने हर एक विषय को छूने का काम किया है। मुझे उसमें कुछ बातें केवल जोड़नी है। जब 20 मई को आप वोटिंग मशीन के सामने खड़े होंगे, निश्चित रूप से आप सभी प्रत्याशियों का मूल्यांकन करेंगे, सभी पार्टियों का मूल्यांकन करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है और 10 वर्ष में माननीय रक्षा मंत्री जी ने सांसद के रूप में जो लखनऊ की सेवा की है, जब आप वोटिंग मशीन के सामने खड़े होंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे, अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, जो बटन दबेगा वो कमल के निशान का बटन होगा, दूसरा बटन नहीं हो सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा कैडर है वो यूनियन का 100 साल के बावजूद मैं देखता हूँ जब इतिहास के आलोक में, तो मुझे अब महसूस होता है कि ये इसके अंदर वही क्षमताएं हैं जो जब 1924 में हमारी यूनियन की स्थापना हुई थी। अभी हमने देखा यहाँ पे नीरज सिंह जी भी आए हुए थे, क्या कुछ खास संदेश लेकर के? अब नीरज सिंह जी, चूँकि हम लोगों का साथियों ने रखा था यहाँ पर स्वागत सत्कार का प्रोग्राम, उसमें आए। उन्होंने अपने पिता के लिए आने वाले समय में, वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वोट मांगा है। और वैसे भी राजनाथ जी इस देश के रक्षा मंत्री हैं और बहुत ही जो है वो चाहे जिस पद पे रहे हों, उन्होंने हमेशा शिक्षकों को, कर्मचारियों को अपना हितैषी माना है और इस शहर के लिए तो उन्होंने काफ़ी कुछ करने का काम किया है। मुझे लगता है कि हमारे साथी उनसे खुश हैं और निश्चित तौर पर उनको मदद करना। आपको प्यार देते हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं और बिना चुनाव के ही आपको एक बार फिर जीत की हार पहना दी, उन लोगों को क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके प्यार ने, उनके इसी दुलार ने एक तरीके से मेरे को ऊर्जा दी है और उसी को लेकर के मैं बढ़ रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोलता। जब परिस्थितियाँ होती हैं उनका सही तरीके से उनको बताने का काम करता हूँ। मेरे उनसे एक ही निवेदन है कि इस संगठन ने अपने पैर खड़े होकर के दुनिया देखी है, वो संगठन को और मजबूत बनाएं और उसको इतना मजबूत बनाएं कि जब भी वो संघर्ष की बात करे, सरकार झुके, उनकी मांगे मानी जाए। यही मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। जिस तरीके से काफ़ी वर्षों से आप पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सरकार से मांगे कर रहे हैं, उनको संदेश दे रहे हैं, तो क्या सरकार तक आपकी बातें पहुंच पाती हैं? सरकार कुछ उस पर विचार विमर्श कर रही है या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मांगते ही रह जाते हैं? नहीं, मैं नेशनल काउंसिल JCM का स्टाफ साइड का खुद सेक्रेटरी हूँ, जो इस देश में सबसे सर्वोच्च निगोशिएटिंग काउंसिल है, जिसका चेयरमैन कैबिनेट सेक्रेटरी है और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। तो हमको इसमें कोई संदेह नहीं है, हम तो सीधे सरकार से बात करते हैं और सरकार ने हमारी बहुत सारी बातें मानी हैं। अब कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें कि राज्य कर्मचारियों के साथ में लेने से या शिक्षकों को सबको साथ में लेने से हम लोग सोचते हैं सिर्फ हमारे लिए ही चीज़ें नहीं मिले, जो भी मांगे हैं वो सारे लोगों की पूरी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमारे नए बच्चे बच्चियों के लिए पुरानी पेंशन जैसा ही कोई रास्ता खोजने का काम हो। नीरज जी ने कहा है कि राजनाथ जी के आने से शहर की तरक्की होगी और ये सही है कि लखनऊ शहर में तरक्की हुई है। आने वाले समय में ये शहर और आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो नीरज सिंह जी ने कहा, महामंत्री जी ने कहा है, वही बात आपके लिए सर्वोपरि होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
मैं उन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों का आज अवकाश के दिन पर भी आप लोग यहाँ पर आए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों देश के अंदर जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, हम कभी सांपों के देश वाले कहे जाते थे, आज जब हमारा प्रधानमंत्री